अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, वक्त तो चला है हमारे खास कार्यक्रम का 3 का सवाल। आईपीएल में जीत के बाद बेंगलुरु में विक्ट्री परेड के दौरान लापरवाही का आलम यह रहा कि 11 लोग जो जीत का जश्न मना रहे थे और भगदड़ के अंदर उनकी मौत हो गई। लाखों लोग 35,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में जमा हुए थे। कैपेसिटी केवल 35,000 थी जिस वक्त वहां अफरा तफरी मची। और जब टीम मैनेजमेंट, खिलाड़ी, ऑफिसर, राजनेता अंदर जीत का जश्न मना रहे थे, जश्न में वो इस कदर गुमशुल थे कि मौत की चीखें उन तक नहीं पहुंच पाई। और अब हादसे के बाद वार प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। कर्नाटक में जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी ने सीएम, डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांग लिया है। सरकार ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप तक लगा दिया है। और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, आपको बता दें कि भावुक होते हुए सामने आए तो मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि गलती हुई है, इस हादसे को टाला जा सकता था। आरसीबी के फैंस को संभालने में सरकार और सिस्टम दोनों फेल हो रहे हैं और जो हादसा हुआ है उस हादसे की कहानी का जो दर्द है वो बयां कर रहा है। स्टेडियम के बाहर मिले चप्पल, जूते के ढेर चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं और उनकी मौत दर्दनाक हुई है, वो भी पुलिस प्रशासन के सामने। भगदड़ में लोग मरते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देखता रहा। वहीं कर्नाटक के सीएम तो भगदड़ के पहले की घटनाओं का हवाला देते हैं। उन लोगों का क्या जिन्होंने अपनों को खो दिया। देखिए, बेंगलुरु 18 साल बाद जीती थी, आरसीबी 18 साल बाद जीती थी। ये बहुत बड़ा लम्हा था टीम के लिए, फैंस के लिए। ये खुशी का मौका था और इसे सेलिब्रेट करना बनता था, जरूरी था। लेकिन इसके लिए तैयारियां तो होनी चाहिए थी, थोड़ा इंतजार तो किया जाना चाहिए था। इसकी जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की बनती है। हर कोई पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया क्योंकि स्टेडियम की क्षमता 35,000 लोगों की थी। फिर वहां लाखों लोग पहुंचते हैं। विधान सौदा के बिल्कुल करीब अगर वो है, 800 मीटर दूर वहां पे है, तो क्या ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था? और प्रशासन रोकता भी नहीं है लोगों को। जब भीड़ जो है वो बढ़ रही थी तब प्रशासन ने वक्त रहते भीड़ को क्यों नहीं रोका, कंट्रोल क्यों नहीं किया है? सवाल हर उस शख्स से पूछा जाना चाहिए जिसके भरोसे हजारों की भीड़ स्टेडियम में आई और उन्होंने अपनी जान से हाथ धो बैठा। आज 3 सवाल महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न जो होने वाला है, क्या जानलेवा जश्न के लिए कर्नाटक सरकार जिम्मेदार है? क्या उनकी जिम्मेदारी है? यह पहला प्रश्न हमारा रहेगा। वहीं दूसरा सवाल ये रहेगा कि स्टेडियम के बाहर लाखों की भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई, इसके पीछे कौन? तीसरा सवाल यह है कि क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए और जश्न को क्यों नहीं रोका गया? मैं कहूंगा कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, इट वॉज अ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर्ड स्टैम्पीड। एंड लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया कहते हैं ऐसे स्टैम्पीड तो बाकी जगहों में होते रहते हैं। ये चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है। ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी मात्र 35,000 है और 3 लाख लोग वहां मौजूद थे। किस प्रकार से 3 लाख लोग मौजूद थे? अगर 35,000 ही कैपेसिटी है स्टेडियम की, तो आपकी विक्ट्री मार्च में 3 लाख लोगों को आपने अलाउ क्यों किया? लोगों के मरने पर उत्सव ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है। धिक्कार है डीके शिव कुमार जी, धिक्कार है चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी। जो आप कह रहे हैं ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। डीसीएम, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने ब्लेम किया है कि क्राउड्स अधिक थी और क्राउड्स के कारण ऐसा हुआ। एक वीडियो ये आ रहा है कि एक व्यक्ति उनके और कैमरे के बीच में आ गया तो डीके शिव कुमार उसे धक्का मार रहे हैं, गर्दन से पकड़कर उसे धक्का मार रहे हैं। द मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर वॉज द कैमरा एंड डीके शिव कुमार। उनके बीच में कोई आना नहीं चाहिए। द चीफ मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैव टू रिजाइन फॉर द डेथ ऑफ 11 innocent people and for the injury that 50 people have received. और चलिए इसी बीच इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी जो है वो पेश हुए हैं। ये बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं।
और हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई है और सबसे अहम बात यह है जो हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से बताया गया है कि इस मामले में एक जुडिशियल जो प्रोब है वो शुरू हो चुका है और 15 दिनों के भीतर जो जुडिशियल प्रोब की जो रिपोर्ट है वो जमा की जाएगी। लेकिन इसमें एक और अहम पहलू यह है कि राज्य सरकार ने जो पूरा ठिकरा है वो आरसीबी पर फोड़ दिया और ये कहा कि आरसीबी इस जो इवेंट हुआ था उसको मैनेजमेंट करने का जो काम था वो आरसीबी का था। बहरहाल सुनवाई जारी है। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात यहां पर कि हर कोई एक दूसरे पर अगर ब्लेम करेगा तो फिर इसका मतलब क्या उपाय क्या है, इसका इलाज क्या? हमारे साथ तमाम मेहमान जो जुड़े हैं मैं स्वागत करना चाहूंगा। खेमचंद शर्मा जी, नेता भाजपा के, हमारे साथ इस वक्त हैं। आपका धन्यवाद, आप यहां पर आए। और डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, कल भी आप हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। और एलन राव, वकील सुप्रीम कोर्ट के। सबसे पहले चलिए, क्योंकि कानूनी दावपेच के बारे में हमें समझना है, एग्जैक्ट डिटेल्स लेनी चाहिए। एलन राव जी, आपको क्या लगता है कि गुनाह किया तो किसने किया? एग्जैक्टली जिम्मेदारी किस किस की लीगली तय होनी चाहिए? आरसीबी की, सरकार की, प्रशासन की, पुलिस की? कहां कहां ये जवाबदेही तय होनी चाहिए? पहला प्रश्न राव साहब आपसे। आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, नमस्कार आप तीनों को और सभी व्यूअर्स को। बहुत ही बड़ा दुखद एक इंसिडेंट हुआ है जो कि कल 11 जाने चली गई हैं। इसकी जिम्मेवारी कौन है वो तो अभी जो इंक्वायरी हो रही है उसको वो फाइनल करेगी, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं और हम एस्टिमेट कर सकते हैं कौन कौन इसमें जिम्मेवार हो सकते हैं। और कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, माननीय अदालत ने संज्ञान लिया है। वो मोस्ट लाइकली वो यही कहेंगे कि जब इंक्वायरी हो जाएगी तो देखेंगे क्या इसमें रिपोर्ट आती है, क्योंकि इंक्वायरी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट कर दी है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी, देखिए मैं बताता हूँ, जब ये ऐसी कोई गैदरिंग के लिए परमिशन ली जाती है तो वो सबसे पहले तो पुलिस से, प्रशासन से परमिशन ली जाती है कि हमारी एक्सपेक्टेड गैदरिंग इतनी होनी है और इसमें हमें सुरक्षा के इंतजाम और परमिशन दी जाए कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और वो परमिशन बाकायदा जब मिलती है तो परमिशन में पूरी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं, वो कमिश्नर पुलिस के ऑफिस से या वहाँ जो एरिया डीसीपी है राव साहब परमिशन मांगी थी तो वहां पर रोड शो की, एक बस के शो की परमिशन मांग रहे थे, उसको डिनाई किया। यहीं पे मैं आ रहा हूँ। अगर परमिशन मांगी थी रोड शो की थी, लेकिन ये इतनी गैदरिंग अगर उसमें चिन्नास्वामी स्टेडियम में आई है तो वो क्यों आई? सबसे बड़ी मैं भूल समझता हूँ और चूक समझता हूँ वो पुलिस की इंटेलिजेंस नेटवर्क की है कि उन्होंने। शिवानंद जी से सर इस पर सवाल ले लेते हैं। शिवानंद जी, क्या मतलब क्रेडिट लेने में आप इतने ज्यादा व्यस्त थे? और मैं सर ये मान नहीं सकती, क्योंकि हम जब भी किसी इवेंट में देखते हैं तो आपस में वॉकी टॉकी से सभी जो अधिकारी है वो संपर्क में रहते हैं। मतलब स्टेज तक, मुख्यमंत्री तक, डिप्टी सीएम तक किसी ने इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचाई कि देखिए यहाँ पर भगदड़ मच गई है, लोग जो है वो दब गए हैं। आप क्रेडिट जो है वो लेना चाहते थे, पहले क्रेडिट ले लेते हैं, लोगों की जान जा रही है जाने देते हैं। मतलब ये उस वक्त मेंटालिटी चल रही थी क्या प्रशासन की? पलक जी, आप जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता बन के मेरे को क्वेश्चन मत कीजिए। नहीं, सवाल पूछना बीजेपी प्रवक्ता बनना है क्या? शिवानंद जी कैसी बात कर रहे हैं? सवाल पूछ ले तो बीजेपी प्रवक्ता। पलक ने क्या पूछा? पलक ने सीधा सवाल पूछा आपसे, आप उसे बीजेपी का प्रवक्ता बता दे रहे हैं हमारी सहयोगी को। आशीष जी देखिए, हम 11 लोगों का जो हुआ है इसका पूरा जिम्मेदारी आरसीबी का है। आरसीबी ने उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि कुछ टाइम तो के लिए सर आरसीबी की जिम्मेदारी है। मैं आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ सर, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर भी आरसीबी का है क्या? कि हम ये इवेंट करने जा रहे हैं, परमिशन बकायदा ली जाती है, आरसीबी मान लेते हैं, चलिए ठीक है आरसीबी के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी, तो वहां पर जब इंफॉर्मेशन दी जाती है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सर स्टेट की थी ना, स्टेट की जिम्मेदारी थी ना सर सुरक्षा की, या फिर उसमें भी आरसीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? पलक जी मैं आ रहा हूँ, आप जो पूछ रहे हैं मेरे को बोलने तो दीजिए। अभी तो शुरुआत की है। देखिए, जितने 11 लोगों का हुआ है हमारे फैमिली से लोग हैं, हम बहुत संवेदनशील है। पूरी तरह से कर्नाटका सरकार उनका जिम्मेदारी लेके उनको हॉस्पिटल जाके जिसको क्या क्या हुआ है उनको सरकारी और मदद करने का हमारा पूरा प्रयास है। दूसरी बात, जिस तरह से भगदड़ हुआ है उस भगदड़ के हमको भी संन्यास, हमको ये नॉलेज नहीं था, अंदर प्रोग्राम चल रहा था, इन लोगों ने क्या किया, आरसीबी ने गवर्नमेंट को पूछा नहीं, डायरेक्टली ट्वीट कर दिया। आरसीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है कि नहीं? शिवम रुक जाओ, आरसीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है कि नहीं? बिल्कुल। आप यहां पर कह रहे हैं कि आरसीबी ने किया, आरसीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया आप लोगों ने? दिखाइए, अगर है तो कॉपी दिखाइए। आशीष जी सुनिए,
उसमें इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी अरे सर, एक जजमेंट है, एलन रॉजी को स्क्रीन पर लेकर आया जाए। एलन रॉजी स्क्रीन पर आइए। एक जजमेंट है, बाबा रामदेव वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। वो जजमेंट साफ ये कहता है कि अगर इस तरह का कोई इवेंट कराता है तो उसका जिम्मेदार जिसने इवेंट कराया है वो होता है, और इसमें इवेंट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। आप यहां पर कह रहे हैं कि आरसीबी जिम्मेदार है। एफआईआर दिखा दीजिए, 24 घंटे का वक्त होने वाला है। आशीष जी सुनिए, मतलब ये मुझे लगता है कि व्यक्ति देखकर एफआईआर होती है। मुझे लगता है व्यक्ति देख के, आलू अर्जुन वाले मामले में समय नहीं लगा था, वहां जल्दी से पता लग गया था। नहीं, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे। देखिए ये पॉलिटिक्स है, ये क्या क्या बोला जाए इसको। आपके रिएक्शन कर रहे हैं आशीष, जो जिक्र शिवम एक सेकंड, सभी का जिक्र लेते हैं, आप कर रहे हैं वहां पर देखिए थोड़ा चेंज ये हो जाता है। आप जो रामदेव जी का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी सीएम आ रहे हैं, यहाँ पर आपकी डिप्टी सीएम आ रहे हैं उस इवेंट में। मैंने वो जजमेंट इसलिए लेकर आया पलक, क्योंकि इन्होंने कहा कि आरसीबी, इस मामले में आरसीबी ने इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया। हाईकोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें भी राज्य सरकार की तरफ से आरसीबी के सिर पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। जब आरसीबी के सिर पर ठुकरा फोड़ा जा रहा है तो भाई एफआईआर दर्ज करेंगे ना आप कि नहीं करेंगे? आशीष जी एक मिनट मेरे को बात तो करने दे, मैं उस पे आ रहा हूँ सर। शिवम सर देखिए, पलक जी सिंपल है, जिस तरह से होना चाहिए था नहीं हुआ है। उधर 35,000 लोगों को बिठाने के लिए उस चिन्नास्वामी स्टेडियम में उतना लोगों का था, अचानक 3.5 लाख 18 साल वही वो अचानक वाले में फंसा। ठीक है, आपकी राय को हमने बराबर लिया, सबसे पहले आपको मौका दिया, लेकिन अब भाजपा का भी रिएक्शन ले लेते हैं। आपने कहा अचानक नहीं संभव है, 8 लाख लोग, 3 लाख लोग, कितने लाख लोग बताया जाए। सर सुनिए, मैं आपको रिएक्शन दिया, मौका दिया, शिवानंद जी आपको सबसे पहले मौका दिया, लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता भी कुछ कहना चाहते हैं, हमने उनका भी एक बार राय लेना चाहिए। मैं ये कहता हूं खेमचंद शर्मा जी, जब डीके शिव कुमार अपनी गाड़ी से जाते हैं, झंडा लहराते हैं, सभी को अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं, और झंडा वो आरसीबी का लहराते हुए ये दिखाते हैं कि जीत हुई है बेंगलुरु की, आरसीबी की जीत हुई है, तो ये क्रेडिट लेने की होड़ ना माना जाए तो क्या माना जाए? जल्दबाजी ना माना जाए तो क्या माना जाए? इनको जिम्मेदार ना माना जाए तो क्या माना जाए? और केवल आरसीबी नहीं, सरकार भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है। गेट बंद करना, आरसीबी को तो हम बिल्कुल नहीं बख्शने वाले, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, उनको जिम्मेदारी उनकी भी, लेकिन सरकार की भी। और फिर कुंभ की याद आ जाती है, भगदड़ हुई थी वहां पर, जिम्मेदारी बीजेपी की। खेमचंद का जवाब पहले, खेमचंद का जवाब पहले। ये भी है खेमचंद जी, मतलब आप इस्तीफा मांग रहे हैं, किस कॉन्फिडेंस से आप इस्तीफा मांग रहे हैं? दिल्ली में जब हमने रेलवे स्टेशन में जब भगदड़ देखी थी तो किसने मंत्री ने यहाँ पर इस्तीफा दिया था, रेजिग्नेशन दिया था? और कुंभ की तो बात आप छोड़ दीजिए, बहुत बार ऐसा होता है सर, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भगदड़ की घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है। इस्तीफा कितने मंत्रियों ने दिया आज तक? चलिए, यहाँ पर खेमचंद जी का शायद ऑडियो वीडियो इशू आ रहा है थोड़ा सा, उनके पास फिर आएंगे। राव साहब, अब आपके पास आते हैं कि भाई क्या इसको केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से ही सुलझाने का प्रयास किया जाए? क्या यही एक उपाय बचा हुआ है, या फिर इस पर एक्शन में थोड़ा सा डिले आपको भी महसूस होता है, हुआ है? नहीं, एक्शन इसमें बहुत जरूरी है। राजनीतिक का आपस में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, वो तो हर जगह ही चलता है, इसमें कोई बात नहीं है। श्रेय लेने की होड़ लगी होती है, लेकिन सवाल यह है कि इतने लोगों की जान गई है, उनके परिवार वालों को कुछ तो सांत्वना के लिए कोई एक्शन लेना चाहिए। मैं समझता हूं इसमें केस तो दर्ज जरूर हुआ होगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर का केस जरूर डेफिनेटली। एलन राव जी आपके पास आएंगे, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जो है वो जुड़ चुके हैं। खेमचंद जी, 2 सवाल है, एक मेरे सहयोगी शिवम ने पूछा और मैंने पूछा आपसे, दोनों का जवाब जो है वो आपसे चाहिए। जैन, सबसे पहले तो हमारे जो नागरिक वहां पे मारे गए हैं, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को शक्ति दे, ताकि जो इतना बड़ा दुख उनको प्राप्त हुआ है उससे वो बाहर आ सकें। ये देखिए, मैं शिव कुमार और सिद्धारमैया जी की बात नहीं है, ये बात है, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी स्पॉन्सर्ड और क्रिएटेड ये स्टम्पेड है। उन्होंने इस तरीके का वहां पे पॉलिटिकल सेटअप बनाया हुआ है जो अपने लिए काम कर रहा है, वहां जनता के लिए काम नहीं कर रहा है। बेंगलोर में ट्रैफिक समस्या बढ़ गई है, पानी की समस्या बढ़ गई है, हर तरीके की समस्या बेंगलोर में बढ़ गई है। बेंगलोर से आज कंपनियां भागना शुरू हो गई हैं। अरे खेमचंद जी, कम से कम लाशों पर सियासत तो मत करिए ना। राहुल गांधी जी को कहां से बीच में लेकर आ रहे हैं? मैं कंप्लीट करूं। नहीं सर, आप कंप्लीट करिए, लेकिन सर आप टॉपिक पे बात करिए। आप सर बात कर रहे हैं, इस वक्त जो आपका टॉपिक है सर वो अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर आप टॉपिक पे बात कर रहे हैं। शायद आप मुद्दे से भटक गए सर। हम स्टैम्पेड भगदड़ के ऊपर बात कर रहे हैं सर, अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। नहीं भटका, बट कैन आई टेक माय प्लीज?
प्लीज मैं आपको वही मुद्दा बता अपनी रहा बात हूँ। पूरी करिए। कर्नाटक में गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है और प्रॉपर गवर्नमेंट अपॉइंट करने की ड्यूटी राहुल गांधी की है, कांग्रेस की है। वो दोनों आपस में, डिप्टी सीएम और सीएम आपस में लड़ते रहते हैं, उनका कोई भी ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। कल भी वही हुआ, वो दोनों के दोनों अपना क्रेडिट लेने के चक्कर एलन में राव अपने जी आप को सर, आगे प्रस्तुत करने के यहाँ चक्कर पर में, मुझे अपने ऐसा आप को लगता है दिखाने के कांग्रेस चक्कर और में बीजेपी लगे दोनों हुए ही थे। यहाँ पर सर उनका कोई सियासत ध्यान करने नहीं के था। मूड में आई वो है। चाहते थे कि एलन राव जी, बच्चों मैं की- आपसे सवाल वो लेना चा- चाहूंगी सर, क्योंकि पुलिस के जो पूरे सिस्टम की अगर हम बात करें, वकील जो है सबसे बेहतर तरीके से उसे समझते हैं। और सर हम अक्सर देखते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर डिबेट करते हैं कि देखिए पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, ट्रेनिंग के अंदर अपग्रेडेशन की जरूरत है, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। सर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक साल में कितनी सारी घटनाएं जो है वो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, यानी भगदड़ को लेकर जो है वो निकलकर सामने आ जाती है। हम ये मान ले कि अलग अलग स्टेट्स में जो पुलिस है उनकी पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं हुई है कि क्राउड मैनेजमेंट किस तरह से करना है, सिर्फ वीआईपी को कैसे सुरक्षा देनी है वही सीखा है क्या? देखिए पलक जी, पुलिस की ट्रेनिंग में, मैं पुलिस ऑफिसर भी रहा हूं वकील बनने से पहले, लेकिन मुझे मालूम है पुलिस की ट्रेनिंग में क्राउड मैनेजमेंट करने का भी सब्जेक्ट होता है, तो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। लेकिन उसके लिए आप स्पेशलाइज्ड एक यूनिट भी बनाई जाती है क्राउड कंट्रोल करने के लिए, और उनको स्पेशल ट्रेनिंग और दोबारा से दी जाती है। उनके पास पूरे इक्विपमेंट्स होते हैं, उन इक्विपमेंट्स को कैसे तैयार करना है वो सब बातें उसमें होती हैं। दूसरी बात, सबसे पहली बात मैं समझता हूं कि यहाँ पर इंटेलिजेंस फेलियर की बात है। जो 35,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में अगर 3 लाख 2.5-3 लाख आदमी अगर आ रहे हैं तो एकदम तो टपके नहीं कहीं से भी। वो कहीं ना कहीं चल के आए, कहीं किसी रास्ते से आए, गाड़ियों से आए, कारों से आए, ट्रेन से आए, बसेज से आए। तो सरकार को और ये प्रशासन को क्यों नहीं ये इतना, पुलिस को खबर क्यों नहीं मिली? आप इंटेलिजेंस स्टोरी है तो कोई मतलब सीक्रेट था ही नहीं। पब्लिकली आरसीबी जो है, हमने एक पोस्ट जो है वो दर्शकों को दिखाया, ट्वीट करके कह रही है कि देखिए यहाँ पर फ्री पासेस है और वो ब्रैकेट में छोटा छोटा सा लिखा है अनलिमिटेड एंट्री जो है वो होगी। लिमिटेड मतलब एंट्री की बात कही गई है, तो वही विवाद का पूरा कारण है। मतलब आप पासेस जो है वो आप फ्री ले सकते हैं। मैं बात रखूं अपने पलक जी? खेमचंद जी आपके पास आएंगे, क्विकली आएंगे। राव जी 10 सेकंड प्लीज। जी देखिए, ये जो पासेस बता रहे हैं कि अनलिमिटेड जो पास करने की, ये जिम्मेवारी आरसीबी की है। जो इन्होंने पासेस इश्यू किया कि अनलिमिटेड का मतलब पब्लिक को सर लिमिटेड पासेस, लिमिटेड थे सर, एंट्री फ्री थी। एंट्री फ्री, वही तो कह रहा हूँ, लिमिटेड नहीं थी। अनलिमिटेड एंट्री होने का मतलब यह है कि जो मर्जी आए वहां पर, तो जितने लोग वहां पर नजदीक थे वो तो सब आए गए। ये अनलिमिटेड करने का मकसद उनको पहले सोचना चाहिए था कि अनलिमिटेड करेंगे। देखिए तो वही तो राव साहब, यही आशीष ने यही बात तो रखी कि भाई आरसीबी पर भी एक्शन होना चाहिए था, कम से कम एक एफआईआर हो जाती। ये मेन एक्शन आरसीबी पे होगा, उसके बाद पुलिस पे और प्रशासन पे तो कोई एक्शन होता नहीं कभी भी। ठीक है, बट आरसीबी पे ही होगा। समय का अभाव है, खेमचंद जी पर भी आएंगे। खेमचंद जी आप अपनी बात को रखिए, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? गलती का राजनीति हो रही है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन कितनी जवाबदेही जल्दी तय होनी चाहिए, वरना ये भी बीजेपी पर डाला जाएगा, बीजेपी कांग्रेस पर डालेगी। जनता को इंसाफ चाहिए। पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की है, क्योंकि वहां पे सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी दोनों थे, और दोनों के दोनों अपने आप को ग्लोरीफाई करवाने के चक्कर में थे, और अपने समर्थकों को और अपने लोगों को उन्होंने बुलाया। क्या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था? एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं था 3 लाख लोग एक स्टेडियम में कैसे जाएंगे, कैसे रुकेंगे, कैसे मैनेज होंगे? अगर सीएम और डिप्टी सीएम वहां पे हैं, क्योंकि उनको अपने आप को चमकाना था, एक दूसरे को नीचे दिखाना था। वहां कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। इसी मिसमैनेजमेंट की वजह से ये स्टैम्पेड हुआ। इसलिए मैंने कहा ये राहुल क्रिएटेड स्टैम्पेड है। राहुल वहां पे प्रॉपरली सरकार चुनते नहीं है, प्रॉपर कोई व्यक्ति वहां पे चुनते नहीं है, दोनों के दोनों आपस में लड़े हुए हैं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मैं इसके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस को जिम्मेदार मानता हूं, और उन दोनों को, सीएम और डिप्टी सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। डॉक्टर शिवानंद जी देखिए, जो अभी खेमचंद जी बात कर रहे हैं, बात तो सही कर रहे हैं सर। अगर वहां पर सीएम और डिप्टी सीएम है सर, आप इसे थोड़े इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि अगर वहां पर सीएम और डिप्टी सीएम है, तो आप किसी भी मूवमेंट पर सीएम और डिप्टी सीएम किसी भी स्टेट का, वहां पर आप पहले एक इंटेलिजेंस पूरी रिपोर्ट लेते हैं कि यहां पर एक कार्यक्रम अगर होने जा रहा है तो हमारा सीएम और हमारा डिप्टी सीएम क्या वहां पर सुरक्षित है, उसी के अनुसार वो कार्यक्रम जो है वो होता है। चलिए ठीक है, 24 घंटे में आपने कार्यक्रम कर लिया। सर अगर इतनी भीड़ का आपके पास इंटेलिजेंस नहीं था, कुछ और भी हो सकता था। मतलब ये तो टोटल इंटेलिजेंस फेलियर है ना स्टेट गवर्नमेंट का, मान लीजिए। देखिए पलक जी, बीजेपी हमेशा राजनीति कर रहे हैं, इसमें मेरे को ज्यादा बात नहीं करना है। जो 11 लोग जो गए उसके बारे में कर्नाटक गवर्नमेंट और हम संवेदनशील है, उनके पूरा उनकी जिम्मेदारी कर्नाटक गवर्नमेंट लेंगे। इसमें जो लोग कर्नाटक गवर्नमेंट का कोई भी, उसको कोई बचाएगा नहीं। जो जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई होगा। चाहे आरसीबी हो, कोई
जो प्रोग्राम जिसने लिया उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं। आज का एफआईआर होगा और कार्रवाई नहीं डॉक्टर शिवानंद जी, डीके शिव को बाजी तो क्लीन चिट दे दी, मतलब अभी तो घटना हो रही थी वहां पर पूरा मैनेज करने की कोशिश कर रही थी, वो बाहर आए और पब्लिकली उन्होंने बोला देखिए हमारी स्टेट पुलिस की कोई गलती नहीं है, क्लीन चिट और मतलब 5,000 इंक्वायरी नहीं, कुछ उन्होंने कुछ नहीं किया। 5,000 पुलिसकर्मी की बात करी शिवानंद जी, 5,000 पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहे थे वहां पर। मुझे लगता है कि सारा का सारा वीआईपी ट्रैफिक जो है आपका वो मैनेज करने में चला गया। आपने आरसीबी को जिम्मेदार ठहराया, अच्छी बात है आपने ठहराया। पहले तो जो आशीष ने कहा कि भाई कम से कम एफआईआर हो, दूसरा 2 पार्टियां हैं यहां पर, अगर सेम उत्तर प्रदेश में होता, योगी सरकार के द्वारा किया जाता, तो फिर आरोप आप लगाते बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार पर। देखिए कर्नाटका में जो भगदड़ हुआ है उससे हम लेके संवेदनशील है। ठीक, आज भी अरे आपका सर, आप कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ वही रहा। बोली जा रहे हैं। 10 चलिए सेकंड। बहुत शुक्रिया, हाँ। हमें इतना ही समय जो है अभी हमारे पास है और वक्त का थोड़ा सा अभाव है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने अपना कीमती समय दिया।